गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में श्रद्धा, आस्था और कर्म की शुद्धता का गहन वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल केवल कर्म पर नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना और श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। यदि कर्म शुद्ध भावना से किया जाए तो उसका फल भी शुभ होता है, और यदि कर्म दिखावे, अहंकार या स्वार्थ से किया जाए तो उसका फल सीमित या नकारात्मक हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि श्रद्धा मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा धर्म, सत्य और ईश्वर में होती है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र और संतुलित बनता है। वही जिसकी श्रद्धा केवल भोग, धन और अहंकार में होती है, वो कभी संतोष नहीं पा सकता। उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और अंततः दुख का कारण बनती है। भगवान विष्णु ये भी स्पष्ट करते हैं कि पूजा, दान, तप और सेवा, ये सभी कर्म तभी फलदायी होते हैं जब वे सही भावना से किए जाएं। यदि कोई व्यक्ति दान करता है लेकिन मन में घमंड रखता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति थोड़े साधनों से भी श्रद्धा और विनम्रता के साथ सेवा करता है तो उसका पुण्य अत्यंत महान हो जाता है। इस अध्याय में यह संदेश दिया गया है कि आस्था अंधी नहीं होनी चाहिए बल्कि विवेक से युक्त होनी चाहिए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ईश्वर बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा मनुष्य को अधर्म से दूर रखती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि श्रद्धा का प्रभाव मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। जो व्यक्ति जीवन में सच्ची आस्था और धर्म भाव से कर्म करता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा सरल हो जाती है। इसके विपरीत दिखावटी धर्म आत्मा को कोई सहारा नहीं देता। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि श्रद्धा और कर्म का संबंध अत्यंत गहरा है। जैसा मनुष्य विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा को शुद्ध और ऊंचा बनाए रखना चाहिए। जब श्रद्धा ईश्वर, सत्य और करुणा में स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वतः ही धर्ममय बन जाता है। गरुड़ पुराण का 17वां अध्याय मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। यह सिखाता है कि बाहरी कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक भावना। यदि मन शुद्ध है तो जीवन भी शुद्ध हो जाता है और आत्मा मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होती है।